नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में ऋतु सिंह आपका स्वागत करती हूँ। 21 और 22 सितंबर 2024 को JSSC CGL की एग्जाम होने वाली है, जिसमें पूछे गए सामान्य विज्ञान की मोस्ट एक्सपेक्टेड, पहले बता दूं कि 20 क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस से, जिसकी मार्क्स जो कंडक्ट करवाई जाती है वो है आपके 60 मार्क्स की रहती है। उसमें 20 क्वेश्चंस में मैं आपको 100 प्लस वन लाइनर्स आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको 100 प्लस वन लाइनर प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, साइंस के, जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के। चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हम लोग वन लाइनर है, कोई MCQ नहीं है, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। और आई होप सो कि 100 प्लस वन लाइनर है, 100 प्लस क्वेश्चंस है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस या तो आ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आ सकते हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखने से पहले बता दूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर है। जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर है इस बुक में अवेलेबल है, जो कि आपको JSSC CGL के लिए JSSC CGL के लिए आवश्यक है। JSSC CGL परीक्षा के लिए आवश्यक है। आप जाके इसे भी खरीद सकते हो। आप अगर हिंदी में नहीं चाहते हो, आप इंग्लिश में चाहते हो, तो हमारी इंग्लिश वाली भी करंट अफेयर आ चुकी है। ठीक है, इसे भी आप जाके खरीद सकते हो। वैसे आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप जाके खरीदो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी वीडियोस देख सकते हो। जो वीडियोस सर अभी रिसेंटली जितने भी करंट अफेयर की वीडियोस बना रहे हैं उसे आप देख सकते हो। 2 दिन एग्जाम है अभी बचे हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उससे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारी साइंस सामान्य विज्ञान की बुक भी आ चुकी है और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की भी बुक आ चुकी है। दोनों ही बुक में अलग अलग सब्जेक्ट्स है। देखिए, आपको साइंस की चाहिए, साइंस की डिटेल्स चाहिए तो साइंस की डिटेल्स की ये रही। आपको अगर कंप्यूटर की डिटेल्स चाहिए तो कंप्यूटर की डिटेल्स या जीके चाहिए तो कंप्यूटर की ये रही। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं JSSC CGL के लिए, तो आप इसे बाय कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए नंबर दिया हुआ है। ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो, नहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो आपके लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप भी अवेलेबल है, वहां से आप कोर्सेज खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप 2 दिन बाद जो एग्जाम होने वाली है उसकी प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, तो फिर आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, सामान्य ज्ञान के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं आप जाके उसे देख लीजिए एक बार। JSSC CGL को टारगेट करते हुए जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन्हें आप देख लीजिए, वो काफी है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वन लाइनर, जनरल साइंस वन लाइनर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं कि क्या है, डील करते हैं क्वेश्चन के साथ और आराम से करते हुए हम लोग जाएंगे, कोई ज्यादा भागदौड़ नहीं। आप एक बार बस इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, वन लाइन में ही आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसमें, JSSC CGL के जनरल साइंस में 20 क्वेश्चंस में एटलीस्ट 100 प्लस क्वेश्चंस अगर मैं करा रही हूँ तो उसमें एटलीस्ट आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो, कुछ क्वेश्चंस आ जाए, आपके फायदे के लिए ही है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसे पूरा देखने का और अच्छे से समझते हुए जाने का। एक ही लाइन में MCQ नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से धीरे धीरे करते हुए जाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर आर माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल ऑर्गेनल है एक सेल का, वो कहाँ मिलता है, लिखा हुआ है इन द सेल्स ऑफ एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किसके सेल्स में, एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बहुत प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक जो बहुत ज्यादा ही आपके एडवांस होते हैं। एडवांस इन द सेंस बहुत सारे ऑर्गेनल्स उसमें बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं भी रहते हैं। और बेसिकली डिफरेंशिएट करवाया जाता है उनमें क्या चीज को लेके, न्यूक्लियस को लेके। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, न्यूक्लियर सही से वेल डेवलप्ड नहीं रहता है प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में सारे रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स में क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The double helix model of DNA was proposed by। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था जिसको हम लोग इस शेप में बनाते हैं।
थोड़ा सा अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन समझिए ऐसे ही है। डबल हेलिक्स से क्रिस क्रॉस करवाया जाता है, 2 हेलिक्स में रहता है। तो वो जो मॉडल बनाया गया था, उस मॉडल को कौन लेके आए थे? तो उनको लेके आए थे वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक लेके आए थे उस मॉडल को, उसको बनाए थे, और उनके ही डिस्कवरी पे ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल चला था। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। हो सकता है एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए ऑप्शंस भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, हो सकता है ऑप्शंस को टेढ़ा मेढ़ा करके दे दे। तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे याद रखिएगा आप। तो डीएनए का अगर दे देगा, मान लीजिए आरएनए लिखा हुआ है यहाँ पे, डीएनए दे देगा, तो डीऑक्सी बस लगेगा, सॉरी डीऑक्सी बस लगेगा, बाकी अब राइबो न्यूक्लिक एसिड ये वाला सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान से इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड को ध्यान से देखिएगा। अच्छा रेड लाइन आ गई, ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। ओ क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग है, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस इनफ है। इतने क्वेश्चंस में तो कोई ना कोई क्वेश्चंस होगा जो आपका आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है, वी गेट मसल पेन आफ्टर हेवी एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ, ठीक है, मसल पेन मांसपेशियों में, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आपके मसल्स में पेन करना स्टार्ट करता है। वो पेन किसकी वजह से होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का संचय बनने की वजह से होता है। ठीक है, या निकलने की वजह से होता है वो पेन। ठीक है, 6 देखिएगा, वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट किससे प्रिपेयर किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट यूज होता है आपका एग्रीकल्चर वगैरह फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है वर्मी कंपोस्ट, जिसको कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर करते हैं वन एंड ओनली अर्थवर्म, केचुआ जिसको बोलते हैं, वही प्रिपेयर करते हैं। उनके जो एक्सक्रीटा रहते हैं, जो बॉडी से जो निकालते हैं, वो बहुत ज्यादा हाईली फर्टिलाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें सॉइल वगैरह उन्हें मिलाएगा तो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है जो वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का कौन एग्जाम्पल है? ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट। ऐसा इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और वो फॉर्म होता है आपका जो नेचुरली, जिसको बनाया नहीं जा रहा, नेचुरली फॉर्म हो रहा है, उसे बोला जाता है फॉरेस्ट। एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉरेस्ट, और भी बहुत सारे होंगे, ग्रासलैंड हो गया, एक्वाटिक हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, चलिए 8 है, भारत की मीठी क्रांति स्वीट रेवोल्यूशन शुभारंभ किसके उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था? ठीक है, इंडिया स्वीट रेवोल्यूशन हैज बीन लॉन्च्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। इंडिया में स्वीट रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, वो किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था? ठीक है, क्या वो, तो करेक्ट आंसर को क्या है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया हुआ, भूल गई थी, ऑप्शंस नहीं दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा आपका शहद, हनी का प्रोडक्शन के लिए स्वीट रेवोल्यूशन किया था। अच्छा याद रखिएगा, कभी भी शुगर मत लिखिएगा, शुगर का नहीं था, वो हनी था। ठीक है, क्योंकि स्वीट रेवोल्यूशन या स्वीट वर्ड यूज होता है तो शुगर याद आता है, चीनी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीटर हेलेन को किस चीज के आविष्कारक के रूप में माना जाता है? पीटर हेलेन इज कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ विच थिंग? पीटर हेलेन एक साइंटिस्ट थे, उनको किस चीज का इन्वेंटर या आविष्कारक के नाम से जाना जाता है? तो उन्होंने क्या किया था? वॉच लिखा हुआ है लेकिन क्लॉक होगा, घड़ी, सॉरी क्लॉक लिखा हुआ है लेकिन वॉच होगा। ठीक है, वैसे वॉच क्लॉक एक ही होता है। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर ये कह रहा है, ऑर्गेनिज्म दैट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर इज कॉल्ड एज। वैसे जीव जो मरे हुए, ठीक है, डेड वाले को, या फिर डिकम्पोज सड़ने की स्थिति में है, ठीक है, वैसे मैटर से अगर खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं मतलब खाना ले रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सैप्रोफाइट्स इंग्लिश में और मृतजीवी हिंदी में। ठीक है,
चलिए आ जाइए 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फीमेल कैटल दैट गिव्स मिल्क कॉल्ड। फीमेल कैटल जो मिल्क देती है उन्हें क्या कहा जाता है? डेयरी कैटल बोला जाता है, ठीक है। दुधारू पशु जो दूध देती है उसे दुधारू पशु कहा जाता है। 12 देखिएगा, विच वेजिटेबल फ्रूट इज ग्रोन अंडर द अर्थ, मतलब जमीन के नीचे किस सब्जी या फल को उगाया जाता है? तो किसको उगाया जाता है? गाजर को, ठीक है। मूली भी आप लिख सकते हैं, रेडिश वो भी सही है, मूली भी करेक्ट ऑप्शन होगा, लिख नहीं सकते, करेक्ट ऑप्शन मूली भी हो सकता है। चलिए 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर है विच इज द फ्रूट एंड नॉट अ वेजिटेबल। वो फल है लेकिन वो वेजिटेबल नहीं है, नॉट अ वेजिटेबल, वो एक फल है और सब्जी नहीं है, इसको बोला जाता है ऑलिव। ऑलिव एक फल है लेकिन वो एक सब्जी नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज नोन एज द इन्वेंशन ऑफ व्हाट। किस चीज का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था पेनिसिलिन का, जो कि एक मेडिसिन है, फंगस से बनाया गया है। पेनिसिलियम नोटाटम नाम है उस फंगस का, उससे बनाया गया है, मेडिसिन का काम करता है, ठीक है। चलिए आ जाइए 14 14 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एवरेज डायमीटर क्या है? तो वो है 0.0 pm, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिएगा, विच रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन। इसे इधर रखती हूँ, ठीक है। विच रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी, बाइनरी फिशन एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बाइनरी फिशन होता है, एक से दो बनाया जाता है डॉटर सेल्स, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है वो दो में टूटा है और वही जाके आगे फर्दर क्या बन जाएगा? पेरेंट्स से डॉटर, डॉटर मतलब ऑफस्प्रिंग बन जा रहा है, उसी का इंडिविजुअल्स फॉर्म में बन जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? अमीबा, जो आपका आता है प्रोटेस्टा किंगडम में, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे, एनीमिया, सॉरी फंगाई छूट गया, फंगाई, प्लांटे, एनीमिया, उसमें प्रोटेस्टा किंगडम में आपका आता है अमीबा जिसमें बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पूछ रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस लाइक कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड टर्मरिक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और हल्दी जैसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या है, ठीक है। तो कौन से फॉर्म में होते हैं? वो सारे होते हैं आपके एसिडिक फॉर्म में, सारे में एसिड प्रेजेंट होता है। वो आप चाहे दही ले लो, लेमन ले लो, या फिर ऑरेंज ले लो, या फिर टर्मरिक ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18, कौन रवि की फसल है? रवि की फसल के नाम से कौन फेमस है? वो है वीट, गेहूं को बोला जाता है रवि की फसल, ठीक है। चलिए आ जाइए 19 देखिएगा, व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी इकोसिस्टम जो होता है एबायोटिक और बायोटिक दोनों से फॉर्म होता है, ठीक है। बायोटिक मतलब होता है जिसमें लिविंग फॉर्म्स रहते हैं, एबायोटिक मतलब जिसमें नॉन लिविंग फॉर्म्स होते हैं। तो केवल जीवित जीव जिसमें होते हैं उसे बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। किसके? इकोसिस्टम के। तो सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। 20 देखिएगा, ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज विच इज अ टाइप ऑफ। हाँ, ये पता होगा आपको कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो जो ग्रास है, ग्रास आपका क्या है? प्लांट ही है, उसमें जो पार्ट रहता है सेल्यूलोज का, बेसिकली जो सेल में रहता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है? वो सेल्यूलोज क्या होता है, ठीक है। सेल्यूलोज होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेक्राइड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसको डाइजेस्ट करने की क्षमता सिर्फ प्लांट में ही मतलब जो प्लांट ईटर्स होते हैं उनमें ही होती है, ठीक है। चलिए देखिएगा 21, एक मिनट, हाँ 21 देखिएगा, ड्यूरिंग आवर डाइजेशन प्रोसेस फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। पाचन क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान में जो हम लोग का फैटी एसिड्स होता है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दो चीज में होता है कन्वर्ट, यहाँ एक ही चीज लिखा हुआ है ग्लिसरॉल, दो चीज में होता है फैटी एसिड, अच्छा फैटी एसिड लिखा हुआ है, फैट्स कन्वर्ट होता है आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। ग्लिसरॉल वगैरह से आपका सोप वगैरह भी बनता है, ग्लिसरीन जो बोलता है यूज करते हैं, और सोप वगैरह भी फॉर्मेशन में यूज होता है। तो हमारे बॉडी में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में जाके फैट स्टोर हो जाता है। सेकेंड
22 नंबर देखिएगा, when the fission of dash occurs by the use of oxygen it is called aerobic respiration। फिजन मतलब टूटना, ठीक है, किसका, यहाँ लिखा हुआ है आंसर में आपका ग्लूकोज का। ग्लूकोज जब टूटता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के। यूज ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या फॉर्म होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट आ जाइए 23। 23 देखिएगा कि जे चैडविक डिस्कवर्ड डैश। जे चैडविक ने किस चीज की खोज की थी, तो उन्होंने किस चीज की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी, जो एटम का एक पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन की खोज उन्होंने की थी। 24 देखिएगा, हाउ डज अ कनकेव लेंस कंडक्ट मायोपिया। मायोपिया एक डिजीज जिसमें नियर साइटनेस होता है, ठीक है, सामने की चीजें नहीं दिखती है सही से, ठीक है, वो करेक्ट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है कनकेव लेंस, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेटिना में इमेज नहीं फॉर्म होता है, रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाता है। क्या होता है कि अगर आईज में अगर इमेज बन रहा है, ठीक है, इमेज बन रहा है तो ये आपका रेटिना है, यहाँ आपका इमेज, सॉरी ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म, नहीं उल्टा बना दे रही हूँ मैं, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होना चाहिए रेटिना में, लेकिन मायोपिया में क्या होता है, आपका इमेज यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है रेटिना तक, वो आपका पहले ही फॉर्म हो जाता है, पहले ही हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपको नियर साइटनेस आता है, ठीक है, सामने की चीजें नहीं दिखती हैं, तो क्या होता है, इसको ठीक किया जाता है, कनकेव लेंस लगाया जाता है करेक्ट करने के लिए, जिससे क्या होता है कि इमेज वापस अपने रेटिना में फॉर्म होना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखिए, विच इंसेक्ट हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। किस कीट का जीव काल सबसे लंबा होता है। जीव काल मतलब लाइफ स्पैन, जीने की जितना उसका दिन लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा होता है आपका क्वीन टर्मिन में, जिसको हम लोग रानी दीमक कहते हैं। नीचे आइएगा, विच प्लांट इज नोन एज डॉटर ऑफ सन। किस पौधे को सूर्य की पुत्री के रूप में जाना जाता है। देखिए, पहले के जमाना में जाना जाता था कि जो कॉटन होता है, ठीक है, जिसको कपास बोलते हैं, उसे बोला जाता है कि सूर्य का सन, डॉटर ऑफ सन, जैसे सनफ्लावर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सन की रेजेस पड़ती थी, तो उन्हें पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था एशियन टाइम में कि डॉटर ऑफ सन, सूर्य की पुत्री को कपास को ही बोला जाता है, कॉटन को ही बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीजें याद करने वाली चीजें, इसे याद करिएगा अच्छे से। 27 देखिएगा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट इन वर्ल्ड सक्सेसफुली लॉन्च। कौन से ईयर में आपका सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, तो कौन से ईयर में हुआ था, 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी। विटामिन सी हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन, या फिर कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ करता है, ताकत, मजबूती देता है, लिखा हुआ है यहाँ पे मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे कोई भी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है, शोल्जर वाला काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो वही अगर ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसीलिए मैंने कहा था विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डू पैरासाइटिक प्लांट्स लाइक कस्कूटा ऑब्टेन देयर फूड। कस्कूटा एक प्लांट है जो आपका कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, बहुत सारे अगर ये आपके क्लाइंबर्स रहते हैं, क्लाइंबर जनरली जो क्लाइंब करके ग्रो करते हैं, जैसे आपका बिटर गार्ड हो गया, ठीक है, तो करेला या फिर बोलिए कद्दू वगैरह, वो क्या होता है, झींगी, करेला, कद्दू, ये सब तो ग्रो करता है ना, या फिर कुछ कुछ प्लांट्स के ऊपर देखिएगा रस्सी जैसे बहुत सारे लंबे लदे हुए रहते हैं, ठीक है, उन्हें ही बोला जाता है कस्क्यूटा। तो ये क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये खुद से खाना नहीं बना सकते। आप खुद से खाना नहीं बना सकते क्योंकि ग्रीन कलर के नहीं होते, येलो कलर के होते हैं। आप खुद से खाना नहीं बना सकते तो क्या करेंगे, जो खुद से खाना नहीं बना सकता वो क्या करता है, खाना छीनने की कोशिश करता है या लेने की कोशिश करता है। तो ये क्या करते हैं, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जिस प्लांट पे ये लदे हुए हैं उसी से वो खाना ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपका जो रहता है बीच में,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहता है p और n, और उसके चारों ओर सराउंड करता है आपका इलेक्ट्रॉन, ई लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस है तीनों में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिएगा, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, कुछ नहीं है। p आपका होता है पॉजिटिव, p आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, n में आपका कोई चार्ज नहीं होता है, और e में आपका होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेल्स जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, एनिमल सेल बोलिए या प्लांट सेल बोलिए, उसके अंदर में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनेल्स का काम क्या रहता है और क्यों वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये है आपका साइटोप्लाज्म। और जितने भी इम्बेडेड रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं, जितने भी इम्बेडेड रहते हैं उनका क्या काम रहता है, यही है आपका सवाल। जहाँ डायग्राम बनाऊंगी तो टाइम खिंचाएगा, 100 क्वेश्चन हमें डील करनी है और 70 बाकी है। तो उनका काम क्या रहता है, परफॉर्मिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। ओके, जितने भी ऑर्गेनल्स अंदर रहते हैं वो सबका अलग अलग काम रहता है एक लाइफ को चलाने के लिए। मशीन का काम करता है एक सेल जिसमें सारे वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स क्या है, ऑर्गेनल्स है। 32 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल अगर आपको देना होगा तो क्या दोगे आप, गोल्ड दे सकते हो आप एग्जांपल में, ठीक है। चलिए आ जाइए 33, फोकस हो जा भाई। चलिए देखिए, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल आरबीसी दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जिसे हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उनमें कौन सा वो चीज रहता है जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है आपका ऑक्सीजन को। तो जो चीज ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वो है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखिएगा 34, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन, वो कौन सा रेस्पिरेशन है जो अकर होता है, चलता है किसका, ऑक्सीजन के यूज से। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन यूज होता है, एक ऑक्सीजन नहीं यूज करता। ऑक्सीजन यूज करने वाला रेस्पिरेशन आपका होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन तंत्र के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स या फिर प्रोटीन्स बोले, सबका डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट माउथ में, ओरल कैविटी, माउथ में सबसे पहले डाइजेशन होता है, और सिर्फ होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। 36 देखिएगा, इन विच स्टेज ऑफ द पार्टिकल्स हैव द मोस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वो कौन सा स्टेज है किसका, मैटर का, जिसमें पार्टिकल्स को बहुत इजीली मूव करने में स्पेस मिलता है। मतलब इतना स्पेस प्रेजेंट है कि वो फ्रीडम पूरा आराम से मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। गैस में ही मूवमेंट करने के लिए आराम से वो मूव कर सकते हैं, इतना स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिएगा 37 देखिएगा, विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स डिकम्पोज वेरी स्लोली थ्रू नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो कौन किस टाइप के डिकम्पोजर्स पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स मतलब जो पॉल्यूट करते हैं किसी भी चीज को, जैसे आपका वो वाटर हो गया, लैंड हो गया, एयर हो गया। तो वो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात हो रहा है, जो डिकम्पोज हो रहा है, सड़ रहा है, गलाया जा रहा है, बहुत स्लोली होता है नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस से। मतलब जिसमें इंसान का कोई यूज नहीं है, ऐसे ही आराम से मतलब छोड़ दिए, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का बॉटल हो गया, आप छोड़ दिए, कोई जैसे अगर आर्टिफिशियली करवाया जाएगा तो फैक्ट्री वगैरह में उसे जलाया जाता है, पिघलाया जाता है, पर यहाँ पर वो नहीं बोला गया। तो अगर वो नहीं किया जाता है तो वो कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आपका घुलेगा मिलेगा नहीं, किसके साथ, एटमोस्फेयर, सॉरी अर्थ के साथ, ठीक है, या सॉइल के साथ। 38 देखिएगा, ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स थ्रू विच प्रोसेस। प्लांट्स में या हरी पत्तियों में खाना बनने का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को। देखिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या क्या निकलता है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, और बनाता है आपका ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है, आपका ये शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज बोलिएगा तो। चलिए 40 देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग, मछली पालन, मछली पालन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक उद्देश्य उसका क्या होता है? पहला तो होगा फार्मिंग फिश फॉर फूड एंड ऑर्नामेंटल प्रोसेस, ठीक है, खाने के लिए यूज किया जाता है या फिर आपका बेचने के लिए यूज किया। दूसरा लिखा हुआ ऑर्नामेंटल पर्पस, मतलब मछली पालन के लिए एक्वेरियम वगैरह में पाला जाता है, ठीक है। आ जाइए 41 में आइएगा। 41 ये पूछ रहा है बायोस्फीयर रेफर्स टू, बायोस्फीयर, ठीक है, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर्स के होते हैं, जिसमें एक आता है बायोस्फीयर, वैसा जिसमें लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर दोनों इंक्लूडेड रहते हैं, और वैसा स्फीयर, सबसे बड़ी बात, वैसा स्फीयर है, लेयर है अर्थ का जिसमें लाइफ का सर्वाइवल होता है, जिसमें लाइफ प्रेजेंट होता है, उसे ही बोला जाता है बायोस्फीयर। इसलिए लिखा हुआ है क्या है? एरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरैक्शन, जीवित जंतुओं का क्षेत्र और उनकी इंटरैक्शन, मिलना जुलना, ठीक है। 42 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड से एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसका क्या इंडिकेटर, क्या संवेदनशील सूचक, सूचक बोल सकते हैं, इंडिकेटर मतलब सूचक, जो सूचना दे रहा है, क्या इंडिकेट करता है? तो वो लाइकेन और मॉस्टेस का ग्रो करना ही इंडिकेट करता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का एयर पोल्यूशन होने वाला है by causing sulfur dioxide। 43 देखिएगा, which of the following is a soil bacteria। कौन सा सॉइल बैक्टीरिया? बहुत सारे अलग अलग नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज एक सॉइल बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है जो आपका सॉइल इनरिचमेंट में हेल्प करता है। 44 में देखिएगा, इन विच एनिमल द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन मिक्सिंग इन द ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स। ऑब्वियसली फिश होगा, क्योंकि मछलियों में फेफड़ा होता ही नहीं है, ठीक है, फेफड़े होते ही नहीं है, तो कहाँ से ऑक्सीजन मिक्स होगा? उनमें गिल्स होता है। चलिए आ जाइए 45, एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन। एम्ब्रियो किस में एब्सेंट होता है? जहाँ पे आपका मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कहाँ से आएगा? तो किस में एब्सेंट होगा आपका एब्सेंट होगा एल्गी में। 46 देखिएगा, व्हाट इज फॉर्म्ड इन ईस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन एनारोबिक कंडीशन। ईस्ट फॉर्म होता है किस में? जब टूटता है पायरुवेट एसिड, किस फॉर्म में? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनारोबिक कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन नीडेड नहीं है, तो वहाँ जो फॉर्म होता है वो होता है आपका इथेनॉल, ठीक है। चलिए आ जाइएगा 47 देखिएगा, द हार्मोन विच कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ बॉडी ग्रोथ आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज सिक्रीटेड फ्रॉम। वो कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, नियंत्रण में करके रखता है कौन सा प्रोसेस? बॉडी का ग्रोथ होना, ठीक है, बॉडी का ग्रोथ होना या मेटाबॉलिज्म या आफ्टर मेटाबॉलिज्म। आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज सिक्रीटेड फ्रॉम, तो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है जो आपका किडनी के ऊपर होता है, वो हार्मोन रिलीज करता है। 48 देखिएगा, इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल्स के, एक कोशिका के बने हुए ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसके थ्रू? बडिंग के थ्रू। उन्हें कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो, कौन है वो? तो उसका नाम है हाइड्रा, ठीक है। चलिए 49 पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो वायरस से होने वाले विच से एग्जाम्पल दिया हुआ है पोलियो, ऐसे बहुत सारी बीमारी होती है, आप कोविड भी लिख सकते हो,
मतलब अगर कोविड रहेगा तो आप उसे भी टिक कर सकते हो, लिख सकते हो नहीं, सॉरी। 50 देखिएगा, बॉस बिबुलस एक प्रजाति है। बॉस बिबुलस इज अ स्पीसीज ऑफ, बॉस बिबुलस किसका स्पीसीज है, तो वो भैंसों का है या फिर बफेलो का। ये सब चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए 51 देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, हिल रहे हैं, बैलेंस नहीं है बॉडी में, कोऑर्डिनेशन सही से काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो वो सबको कौन सा पार्ट आपका ब्रेन का करता है कंट्रोल, सेरेबेलम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 52, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर गैस कॉल्ड। डायरेक्टली सॉलिड से वेपर या गैस के स्टेज में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए 53 देखिएगा, what is the distance between two successive compressions of sound waves called। दो कंप्रेसिव सक्सेसिव बढ़ते हुए साउंड वेव के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ कहा जाता है उसे। 54 देखिएगा, which of the following is the cause of echo। echo जैसे चलाते हैं और दूर तक आवाज पहुंचती है, मतलब गूंजती है जो आवाज। ठीक है, खाली जगह पे आप जाके चलाओगे या पहाड़ों पे चलाओगे तो क्रिएट होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ध्वनि का परावर्तन। थोड़ी सी हिंदी वीक है, ठीक हो जाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब वापस से आ रहा है, साउंड जा रहा है और उसके बाद फिर किसी सब्सटेंस में टच कर रहा है और फिर वापस आ रहा है, इसीलिए एको आता है। ठीक है, और जो कि भरा वाले रूम में डस्ट पार्टिकल्स इतना होता है कि इसमें एको होने का चांसेस नहीं होता है। 55 देखिएगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर एक यूनिट है किसका, डिस्टेंस का है। ठीक है, ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस इज लोकेटेड एट, ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस, ये ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस किस जगह पे लोकेटेड है, तो पूसा, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए 57 में देखिएगा, गन्ना है लघु, गन्ना क्या है, लघु दिनों वाले पौधे। शुगर केन इज शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, लघु दिनों, मतलब छोटे दिन। छोटे दिन कहाँ होते हैं, विंटर्स में होते हैं, जहाँ पे इनकी फ्लावर या फल जो उगता है वो छोटे दिनों में, मतलब ज़्यादा टाइम या ज़्यादा सनलाइट का इनका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट इन्हें बोला जाता है। 58 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसे मेजर किया जाता है, एनर्जी, ऊर्जा को मेजर किया जाता है। ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कोई चीज नहीं है। लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ, एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन ही सही हो जाएगी। लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ, किसका मेजर है, डिस्टेंस का मेजर है। 60 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का कौन सा भाग नहीं है, सिनेप्स। ऑब्वियसली सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच में होता है, वो उसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है उससे पहले सिनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच में, एक एक्सॉन और दूसरे का हेड और एक का टेल, जिसको एक्सॉन एंड बोलते हैं, और दूसरे का डेंड्राइट, दोनों टच करता है, एक सिनेप्स क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसमिट होता है मैसेज, उसे बोला जाता है सिनेप्स। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कार्डियोलॉजी किस चीज का स्टडी है, हार्ट का स्टडी है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट। ठीक है, वोल्टेज बाय करंट, आई, वन नहीं, आई, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताई है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे ये निकलती है। चलिए आ जाइए 63 आ जाइए, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का केमिकल सिंबल क्या होता है, N2, जिसमें 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। 64 देखिएगा, पोटेशियम बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फैमिली। पोटेशियम कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, हैलोजेंस लिखा हुआ है, गलत है ये, इट विल नॉट बी हैलोजेंस। हैलोजेंस में तो आपके सारे सॉल्ट आते हैं, पोटेशियम सॉल्ट थोड़ी है। अल्कलाइन, ये अल्कली मेटल्स होगा, अल्कली मेटल्स।
पोटाशियम, वो गलत लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, ये रॉन्ग है, कोई बात नहीं, होता है, चलता है। चलिए 65 देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट बिकम सिल्वर क्लोराइड AgCl2 अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो उसमें क्या बनेगा, सिल्वर निकल जाता है Ag के फॉर्म में, ठीक है, और वो कौन से कलर में रहता है, ग्रे कलर में, ठीक है। 66 सिट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर्ड अ रिच सोर्स ऑफ, सिट्रस फ्रूट में सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा होती है, विटामिन सी की मात्रा होती है। सिट्रस फ्रूट में क्या क्या आ जाएगा, लेमन आ जाएगा आपका, ऑरेंज आ जाएगा। चलिए 67 देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज वुमेन्स कैप्सूल फॉर्म, वोमेन कैप्सूल कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, तो वो किडनी में प्रेजेंट होता है। बेसिकली किडनी में जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं नेफ्रॉन के, उनमें प्रेजेंट होता है। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एसिड नॉर एन एल्कली, ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो वो है KCl, पोटाशियम क्लोराइड, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड क्या है आपका, सॉल्ट इसलिए है क्योंकि उसमें क्लोरीन भी इंक्लूडेड है, सिर्फ पोटेशियम रहता तो वो सॉल्ट नहीं रहता, इसलिए हैलोजेंस में लिखा। विच ऑफ दीज 69 देखिएगा, विच ऑफ दीज डिजीजेस यूजुअली स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों के द्वारा फैला हुआ रोग को क्या बोलती है, तो सिंपल चीज आपको पता ही होगा, मलेरिया कहा जाता है उन्हें। और डिटेल में जानना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें। 17 निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया में उत्तेजित करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है जो दूध बनने के प्रोसेस को आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फॉर्मेशन ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद ये हार्मोन निकलता है, उसे बोला जाता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। चलिए 71 एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, वैसे जानवर या जीव जो आपके जमीन और समुद्र या सी ने पानी लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं, लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है एम्फीबियंस। 72 देखिएगा, इनमें से कौन सा है पृथ्वी का पहला जीवित जीव और रूप में बैक्टीरिया और नीले और हरे शैवाल, वो कौन से हैं जो सबसे पहले लाइफ फॉर्म हुआ था, अर्थ में आए थे, वो था बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। चलिए 73 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, वो कौन से एलिमेंट है जिनका 2 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में होता है। मैग्नीशियम होगा, उनका 12 होता है एटॉमिक नंबर। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसके लास्ट वाले में क्या होगा, 282 होगा, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसके लास्ट में 2 बच रहा है, इसीलिए क्या होगा आंसर आपका मैग्नीशियम। 74 देखिएगा, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग एज वेल एज मेंटल सोशल एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशंस ऑफ एजिंग। बेसिकली बोला जाए तो बुढ़ापे का अध्ययन को क्या कहा जाता है, जरा विज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं जेरोनोटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ आ सकता है, ये शब्दकोश ही देख लीजिएगा। ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ, ट्रैकोमा कौन सा डिजीज है, आइस का डिजीज है, ये मैंने डिटेल में बताया है एक वीडियो में। 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज प्रेजेंट इन सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटर में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, तो कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए 77 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज प्रेजेंट इन सिगरेट लाइटर, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें ऑप्शन में कुछ और है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अच्छा ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 287, जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, और उसका क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है, ठीक है। ये चीज सेम है, विच ऑफ द कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है सिगरेट में, तो ब्यूटेन होता है। 78 देखिएगा, व्हाट इज द नेम बाय विच फ्रॉग लार्वा इज नोन, फ्रॉग लार्वा का कौन सा नाम, बच्चे लार्वा जो लार्वल स्टेज होता है, डेवलपिंग स्टेज होता है फ्रॉग का, उसे क्या कहा जाता है, टैडपोल, ठीक है। आज के 79 द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन इज विटामिन के, ठीक है। रक्त जमावट के लिए आवश्यक विटामिन क्या है, रक्त को जमा करके रखने के लिए, रक्त को मतलब खून को अगर बह रहा है उसको रोकने के लिए, कोगुलेशन रोकने के लिए कौन सा विटामिन यूज किया जाता है, तो विटामिन के।
80 देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन या मीडियम प्रिपेयर किया जाता है? एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन होता है यहाँ पर नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें गोल्ड को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एक्वा रिजिया, व्हाट इज एक्वा रिजिया कॉल्ड? रॉयल वाटर, ठीक है। 81 देखिएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है। 82 देखिएगा व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स के में जो चार्ज अफेक्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आगे देखिएगा ये ह्यूमन बॉडी इंसुलिन इज मेनली प्रोड्यूस बाय। इंसुलिन मुख्य तौर से किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? पैनक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। 84 विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल्स व्हाट डज इन एंड आउट? सेल में वो क्या चीज है जो कोई भी चीज अंदर जाएगा इन या कोई भी चीज बाहर आएगा उसको कंट्रोल करके रखता है, वो है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए 85 व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर का क्या है? H2O, वेरी सिंपल, ठीक है। 86 देखिएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? इंटरनल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा हुआ रहेगा लार्जेस्ट ऑर्गन तो स्किन होगा, लेकिन इंटरनल लिखा हुआ है मतलब आपका लिवर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 87 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसका क्या काम है? तो वो प्रोटेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। 88 देखिएगा व्हाट आर दोज पोर्स ऑफ द लीफ कॉल्ड थ्रू विच द रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस इज रेगुलेटेड? वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के नीचे में, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का। वो कौन रेगुलेट करता है उसको रेगुलेट करता है स्टोमाटा, ठीक है। गार्ड लाइक शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो स्टोमाटा में ही होता है आपका। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रीन कलर जो होता है लीव्स का या प्लांट्स का वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसे बोला जाता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ठीक है, इसे बोला जाता है लाफिंग गैस। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डज न्यूटन हैव? तो बहुत सिंपल है, 3 लॉ है उसका न्यूटन का। 92 देखिएगा मीनामंता डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मीनामंता एक डिजीज है, ठीक है, जो आपका मर्क्यूरी की वजह से होता है, मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से होता है, जो आपका जिसमें क्या होता है कि बॉडी सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो सबसे पहले कहाँ देखा गया था? जापान में। चलिए 93 देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? वो कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपका? ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपका देगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा सारे होते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, सारे आपके ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट में काम करते हैं। 94 देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल को किस सेल ऑर्गेनेल को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सारे पार्ट्स ऑफ द सेल्स में या जितने भी सेल्स है उसमें क्या होते हैं? एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओनली सॉल्ट इज केमिकली नोन एज सोडियम क्लोराइड विच हुज केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला सिंपल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। 96 देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? Au। ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। सिल्वर का है Ag। 97 देखिएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर कॉल्ड? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवापोरेशन, ठीक है। 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5.1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिया होगा यहाँ पे एम्पेयर ऑप्शन सॉरी आंसर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉलोइंग लिखा हुआ है तो ऑप्शंस में यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चंस में। 99 देखिएगा विच गैस इज मोस्ट एबिडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर? अर्थ के एटमोसफेयर, हमारे और एटमोसफेयर में वायुमंडल में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस कौन सा मिलता है? नाइट्रोजन 78%। 100 देखिएगा K2Cl3 का स्रोत है। K2CO3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका?
K2 फॉर पोटाशियम, CO3 फॉर कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए 101 देखिएगा, विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स इन द स्टमक, वो कौन सा एंजाइम है जो आपका प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। आप आंसर क्या है आपका, पेप्सिन। 102 देखिएगा, व्हाट इज एन, एक मिनट, व्हाट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, कोई भी हीट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, उसे कहा जाता है। 103 देखिएगा, लैक्टोज ब्रेक्स डाउन लैक्टोज ब्रेक्स डाउन लैक्टोज एंड हाइड्रोलाइसिस इनटू मॉलिक्यूल्स, लैक्टेज होगा, ठीक है, लैक्टेज होगा जो ब्रेक करता है लैक्टोज को और हाइड्रोलाइसिस इनटू मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम का नाम है जो आपका लैक्टोज को तोड़ता है और बनाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। 104 देखिएगा, बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं जो आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हमारे स्टमक में होता है या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है उसको एक्टिवेट करता है फॉर द डाइजेशन। 105 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड, ये तो पढ़ाई था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वो हमारा हीमोग्लोबिन। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू अ गैस, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली नहीं, लिक्विड आपका कन्वर्ट होता है गैस में, उस प्रोसेस को बोला जाता है इवापोरेशन, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चंस यहाँ एंड होता है। 106 क्वेश्चंस हमने डील किया है वन लाइनर में, ये काफी है आपके 20 मार्क्स जनरल साइंस के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको 60 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो जनरल साइंस में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आती है, लेकिन बहुत सारी क्वेश्चंस बायोलॉजी से आती है, इसीलिए आपने देखा होगा 100+ क्वेश्चंस में, 100+ वन लाइनर में आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस बायो से थी। बायो से क्वेश्चंस रहती है 14-15 क्वेश्चंस रहती है, और बाकी बचे जो क्वेश्चंस रहते हैं 5 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहते हैं, ठीक है। चलिए करंट अफेयर की बुक हमारी यहाँ पे मैंने बता दिया था, और हमारे सर की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, ठीक है। अभी 2 दिन है आपके पास, आराम से देखिए, इतनी सारी वीडियोस उन्होंने बनाई है करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है। आप जाके इसे चैनल में देख सकते हैं, और रेड लाइन आ गया, चैनल में जाके आप इसे देख सकते हैं, झारखंड करंट अफेयर लिखा हुआ है, स्टडी फॉर गर्ल्स यूट्यूब चैनल में जाके देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जरूर से जरूर, ओके। और ये तो मैंने बता ही दिया था कि करंट अफेयर हमारे दोनों है, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, ये आपकी है हिंदी में, ये है आपकी इंग्लिश में। बेसिकली किसको टारगेट किया गया है, JSSC CGL को टारगेट किया गया है। और ये हमारे झारखंड सामान्य ज्ञान की वॉल्यूम 1 की बुक है, जो कि आपको मिल जाएगी, और ये खोटा की है, ठीक है। कैबिनेट, झारखंड कैबिनेट के लिए उत्पाद सिपाही परीक्षा 2024 के लिए है, ये कांस्टेबल, आगामी कांस्टेबल परीक्षा के लिए आवश्यक है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं कोर्स, तो आप जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कोई क्वेरी होगा, ठीक है, आपके पास समय है, क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई होगी तो वो रेशियो आप पिन कर दीजिए कि ये चीज़ मैम नहीं समझ में आएगी। आपकी सारी क्वेरीज को मैं पूरे अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और होप सो कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।